गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। एक लंबे गैप के बाद आप लोग के समक्ष उपस्थित हूं मैं। देखिए, रेलवे का एग्जामिनेशन आपको होने वाला है बैक टू बैक। आपका एएलपी का एग्ज़ाम अब शुरू होने वाला है। एएलपी के बाद आपका आरपीएफ एसआई का है। फिर आपका क्या है कि टेक्नीशियन का है। टेक्नीशियन का ये तीनों एग्ज़ाम होने के बाद बिहार में आपका सिविल कोर्ट का भी एग्ज़ाम है। सिविल कोर्ट में पहले शायद कलर का एग्ज़ाम है, उसके बाद से प्यून का एग्ज़ाम है। तो आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है अपने आप को एक सिक्योर करने के लिए। और आरपीएफ में एसआई का होने बाद फिर आपका कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम उसके बाद शायद हो जाएगा। तो हम आपको ये कह रहे हैं कि जो भी एग्ज़ाम देने आप लोग जा रहे हैं, चाहे एलपी का हो, क्योंकि ये मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, तो जाहिर सी बात है कि सब किसी का पेपर अलग अलग होगा, तो फिर इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन में जो क्वेश्चंस आप नहीं जान रहे हैं बिल्कुल, मतलब कभी आप सुने ही नहीं है, ठीक ना, उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चंस आप सुने हैं, अटेम्प्ट करने लायक है, तो उसको निश्चित तौर पे आप अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक, आप अटेम्प्ट आपका ठीक ठाक रहेगा तो आपका परसेंटाइल भी ठीक ठाक जाएगा, इसमें कोई दुराय नहीं है। बट जो क्वेश्चंस आप जनरली कभी सुने ही नहीं है, उसको इग्नोर कर देना है, पजल नहीं होना एग्ज़ाम में। और रही बात कि देखिए, जो भी मतलब अब जिसका भी लास्ट में एग्ज़ाम है, तो आप अभी से भी सेट वगैरह आप लोग पहले भी तो बनाए ही होंगे, बट अभी से भी जिसका एग्ज़ाम लास्ट में है, कंटिन्यू सेट 2 गो 3 गो पर डे बना लीजिए, ठीक ना। सेट प्रैक्टिस देखिए, हम आपको बार बार शुरू से लेकर जब से मेरा चैनल पे वीडियो आ रहा है, तब से आप देखे होंगे, तो एक चीज़ का हम बराबर इम्फेसिस करते हैं कि देखिए, सेट प्रैक्टिस जो है ना, वनडे एग्ज़ाम का रीढ़ का हड्डी है। कितनों नॉलेज हो जाएगा, आपका कभी भी स्कोर ज़्यादा नहीं हो सकता है बिना सेट प्रैक्टिस का। तो सेट प्रैक्टिस आपके लिए, मतलब जिसको भी वनडे एग्ज़ाम देना है, बहुत ही ज़रूरी है। और ये सब एग्ज़ाम जो 120 और 150 क्वेश्चंस का होता है, हम तो कह रहे हैं 2 सेट पर डे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। क्योंकि सेट प्रैक्टिस क्या है ना, कि आपका आईना है, दर्पण है आपका एग्जामिनेशन का, कि आपका पैटर्न क्या है, आपका क्वेश्चंस पूछने का तरीका क्या है। और इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो रहता है, तो उसमें क्या होता है कि आप क्वेश्चन से अवगत रखते हैं कि हमको इसी सेक्शन पे ध्यान देना है। तो सेट प्रैक्टिस जिसका लास्ट तक है, डिफिनिट रूप से कर लीजिए। और देखिए, आरपीएफ जो एसआई का जॉब है, बहुत ही अच्छा है। हम कह रहे हैं तो आप इसको मान लीजिए, ठीक ना। अच्छा जॉब है, नो डाउट। तो आरपीएफ एसआई का भी जिसका भी एग्ज़ाम हो, आप अच्छे से उसको तैयारी करके दीजिए। फिर से आपका बिहार में देखिए, कलर की आपकी जो वैकेंसी है सिविल कोर्ट का, जो 22 दिसंबर को शायद एग्ज़ाम है, उसके बाद फिर प्यून का भी एग्ज़ाम होगा। तो अपना एक होम स्टेट के लिए जिसको भी देना है, अच्छी जॉब है, नो डाउट। आप प्रैक्टिस अभी से कीजिए, 1 मंथ आपके पास टाइम है, अपने आप को सिक्योर कर लीजिए, यही हमारा कहना है। अब हम आते हैं आपको मुद्दा पे, जो बिहार दरोगा के जो एस्पिरेंट है, कैंडिडेट हैं, जो जिनके सामने से कंटिन्यू 4 भर्ती आया, और बहुत लोगों का अभी भी नहीं हुआ है, ठीक ना। तो वेट कर रहे हैं बहुत लोग, चूँकि देखिए, जो बिहार में यंग स्टूडेंट हैं, कहीं न कहीं उनके मन में रहता है कि हमको एक बार दरोगा बनना है। तो दरोगा की जैसा न्यूज़पेपर वगैरह से जो पता चलता है कि आपका जो दरोगा की भर्ती है, वो दिसंबर में आ ही जाएगी, ठीक ना। आना ही चाहिए, चूँकि कई बार आप लोगों को पेपर के माध्यम से आप लोगों को बताया भी गया है कि हाँ, दिसंबर में 15 तारीख तक आ सकती है भर्ती। तो अब देखिए, जो 1275 की ट्रेनिंग शुरू हुई है, अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले शुरू हुई है, तो आप मान के चलिए कि ये ट्रेनिंग अगले साल अक्टूबर तक उन लोगों, मतलब अक्टूबर तक तो नहीं, जो इलेक्शन होगा ना, इलेक्शन से पहले उन लोगों का पीओपी हो जाएगा, जिला में वो लोग आ जाएंगे। और जिला में आने के बाद एकेडमी इलेक्शन तक हो सकता है कि खाली रहे, और आपकी जो भर्ती आएगी, तो ये आप मान के चलिएगा कि आपकी भर्ती उन लोग की पीओपी के ठीक बाद, इलेक्शन के बाद आप लोग की उस समय तक आपकी प्रक्रिया पूरा हो जाएगा, और आप लोग फिर उसके बाद ट्रेनिंग में आप लोग चले जाएंगे। तो ये हम आपको मोटा मोटी बता रहे हैं कि देखिए, दिसंबर में भर्ती आता है, तो आपके पास 9-10 महीना रहेगा अपने जीवन को बनाने के लिए। कंटिन्यू जैसे फॉर्म आएगा, 2-2.5 महीने में आपका प्री हो जाएगा, 2 महीना में आपका आसपास में 2-2.5 महीना में आपका प्री एग्ज़ाम हो जाएगा। प्री होगा तो आप लोग देखते ही हैं बिहार में कितना फास्ट आपका है, रिजल्ट 1 महीने के अंदर में आ जाता है, 1 महीना 40 दिन में रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद 1.5 महीने के अंदर में मेंस ले लिया जाता है।
तो कहने का मतलब यदि दिसंबर में फॉर्म आता है तो आप समझ लीजिए कि मई जून तक आपको मेंस भी हो जाएगा पूरा, ठीक ना। फिजिकल वगैरह सब कंप्लीट करा के आपको ज़िला में इलेक्शन तक भेज देगा वो लोग, ठीक ना। ज़िला ज्वाइन कर लेगा, एकेडमी खाली होगा, फिर आप लोग की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। कहने का मेरा तात्पर्य है कि अभी तक भी जो फेस्टिव सीजन अभी चल रहा था आपका, दशहरा था, दीपावली था, छठ था, वो सब भी ख़त्म हो गया। ठंडा का दिन आ गया है, अच्छा मौसम है पढ़ाई करने के लिए, ठीक ना। और आपके पास 3-4 महीना समय है जो आपका डिसाइडिंग हो जाएगा। यदि फॉर्म दिसंबर में आता है तो समझ लीजिए मई तक आपका प्री मेंस सब हो जाएगा। प्री मेंस तो कम से कम मई तक हो ही जाएगा, मई जून तक। तो यही आपका 4-5 मंथ है आपके पास जो आपको आपकी ड्रीम जॉब दिला सकती है। तो अभी तक जो मतलब थोड़ा सा नॉन सीरियस टाइप के होंगे और जो पहले से एग्ज़ाम दिए होंगे, तो विश्वास कीजिए कि उन लोगों को तो बहुत कुछ सब उनको आइडिया है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बट जो न्यू कमर्स है जो हर साल ऐड होते हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल अभी से तैयार हो जाना है। और देखिए एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं, फिजिकल हम पटना भी गए थे तो कुछ लोग फिजिकल के बारे में पूछ रहे थे। देखिए फिजिकल के लिए पजल नहीं हुई है, पहले आप पीटी दीजिए, पीटी के बाद जैसे आपका रिजल्ट होता है तो हम सभी के लिए एक मध्यम मार्ग बताएंगे कि प्री कैसे हो जाए आपका, पीटी कैसे हो जाएगा। पीटी में आप लोग जान लीजिए कि जो थोड़ा सा भी सीरियस होगा ना वो फेल नहीं करेगा, ठीक ना। उसके लिए हम बताएंगे। बट अभी जो आपका मेन टास्क है वो आपका क्या है, प्री एग्ज़ाम है। स्टेप बाय स्टेप आप तैयारी करके आप आगे बढ़िए। पहले प्री निकालना है, प्री के बाद सेम तैयारी है, बस उसमें एक्यूरेसी चाहिए तो मेंस हो जाएगा। मेंस के बाद आपका फिजिकल अच्छा मार्क्स रहेगा, क्योंकि देख लीजिए अब आप लोग 80 का जो है 80 मार्क्स का आपको टारगेट लेके फाइनल चलना है, फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए 80 में का आपका प्लस माइनस, उसके बाद से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। यही प्रोसेस है। तो अभी से करेंट अफेयर्स को साथ में लेते हुए अब हम आपको मेन जो बात बता रहे हैं दरोगा के लिए, वह यह कि देखिए 2 जगह स्टूडेंट जो है ना, 2-3 जगह हम देख रहे हैं पीछे मतलब मार खा जा रहा है, बता रहे हैं कहाँ-कहाँ किस सेक्शन में। देखिए एक तो इकोनॉमिक्स का सवाल नहीं बन पाता है, कुछ लोगों से कम मतलब आपको बनता है। दूसरा ज्योग्राफी के सेक्शन में आप लोग मार खा रहे हैं, और तीसरा साइंस में, ठीक ना। इस इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइंस में आप लोग को दिक्कत हो रहा है। बाकी बिहार में आपका जन्म है तो आपका मैथ रीजनिंग में दिक्कत तो नहीं होगा। जनरली जितना चाहिए उतना आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना। और बहुत बार बताए हैं कि मैथ रीजनिंग के लिए क्या करना, वो चीज़ आप कर लीजिएगा। रही बात पॉलिटी में, बिहार में सब कोई राजनीतिज्ञ है, ठीक ना। तो यहाँ पॉलिटी में भी आपको दिक्कत नहीं होगा, शुरू से लोग हिस्ट्री पढ़ता है, ठीक ना। हिस्ट्री भी आपको पढ़ना है तो मॉडर्न हिस्ट्री पे आप फोकस कीजिएगा। साइंस में सब दिन स्टूडेंट को दिक्कत होता है, तो साइंस जैसे हम क्या बोले आपको, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, जिस सेक्शन में आपको दिक्कत लग रहा है आप अभी से फॉर्म आने तक उसको 1-2 बार अच्छा से आप देख लीजिए। और नहीं तो हम सब स्टूडेंट को राय दे रहे हैं कि आपका साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी आप देख लीजिए, ठीक ना। देखने का बहुत तरीका है। एक बार तो हम आपसे कहेंगे ना कि पहले एक बार कोई बुक आप रीडिंग कर लीजिए, लूसेंट हो, लूसेंट को देखिए। आजकल जो ये लोग बोलता है ना कि लूसेंट से मतलब काम नहीं चल रहा है, आपको हम बता दे रहे हैं कि वनडे एग्ज़ाम में 90% आदमी जो पूरे इंडिया में नौकरी कर रहा है उसका एक ही देन है लूसेंट, जान लीजिए। ये नौकरी हो जाने के बाद सब कोई अपना हवा देने लगता है कि हम यहाँ पढ़ते थे, इतना देर पढ़ते थे। सब ज़मीनी स्तर की बात नहीं है। लूसेंट बहुत ही अच्छा बुक है, हाँ। बट अब क्या है कि लूसेंट के साथ आपको कंसेप्ट भी होना चाहिए। इस चीज़ से हम इस चीज़ को हम स्वीकार करते हैं। तो कोई भी एक बुक से एक बार रीडिंग दे लीजिए अच्छा से। यूट्यूब पे बहुत सारा चैनल है, अच्छे अच्छे टीचर हैं। उसके बाद से उनके गाइडेंस में MCQs के फॉर्म में जो क्वेश्चंस हो किसी भी चैनल पे, ठीक ना, वहाँ पे एक बार वैसा टीचर को आप प्रीफर कीजिए जो चारों ऑप्शन को पोस्टमार्टम करता हो, ठीक ना। एक बार अपना इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो या आपका ज्योग्राफी है, गो थ्रू हो जाइए, आपको बेनिफिट होगा। इतना कीजिए, फिर सब किसी का एग्ज़ाम है, अपना भी है, तो बीच बीच में आते रहेंगे। बट एक नोटिफिकेशन आने तक इतना आप कीजिए, जो लोग कर लेंगे वो निश्चित रूप से अदर से आगे रहेंगे। पिछली बार भी जब 1275 की फॉर्म आई थी 2 मंथ पहले हम बताए थे। अच्छा भी लगता है कि कुछ लोग मिलते हैं तो बताते हैं कि हाँ
ऐसा ऐसा हमने किया था। अब हम तो जान नहीं रहे हैं, आप जैसा कहिएगा हम वैसा ही हमको पता चलेगा। तो आप क्या है कि इस चीज़ को कर लीजिए, कीजिएगा तो नो डाउट आप बेनिफिट में रहिएगा। बाकी आपकी इच्छा, आपकी राय। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं।